आज का टॉपिक है आगे का सफ़र एक हकीकत। दोस्तों, जब किसी का कोई प्रियजन या जानने वाला शरीर छोड़कर चला जाता है तो पीछे से सब जाने वाले व्यक्ति को याद करके आंसू बहाते हैं, परंतु आंसू बहाने नहीं चाहिए। इसका भी एक रहस्य है। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक माता और उसकी पुत्री में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। एक दिन माता बीमार हो गई और पुत्री उसकी सेवा करने लगी, परंतु माता का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। यह देखकर पुत्री दुखी रहने लगी कि माता ठीक नहीं हो रही और कल को वह चली गई तो वो अकेली कैसे रहेगी। एक दिन उस माता ने अपना शरीर त्याग दिया। यह सब देख उस माता की पुत्री रोने लगी और बहुत ज़ोर से विलाप करने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और वो माता एक दिन अपनी पुत्री के स्वप्न में आई और उस माता के सिर पर एक कलश रखा हुआ था। जब पुत्री जागी तो उसे वो स्वप्न याद आया कि कैसे माता के सिर पर कलश लेकर माता खड़ी थी और फिर माता को याद कर रोने लगी। उस दिन रात में माता फिर से पुत्री के स्वप्न में आई, परंतु इस बार माता के सिर पर 2 कलश रखे हुए थे। और जब माता स्वप्न में अगले दिन आई तो उसके सिर पर 3 कलश रखे हुए थे। यह देखकर पुत्री ने अपनी माता से पूछा कि रोज आपके सिर पर यह कलश क्यों बढ़ रहे हैं और इनमें क्या है? क्या आपको बोझ महसूस नहीं होता? यह सुनकर माता बोली, हे पुत्री, ये तेरे आंसू ही हैं जो रोज इस कलश में भरते हैं और मुझे सफ़र में आगे जाने की बजाय पीछे तेरी तरफ खींचते हैं। हे पुत्री, तू ये विलाप मत कर। मैं तो आत्मा हूँ जो कभी मरती नहीं। मैं तो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश कर रही हूँ। पहले मैं किसी और शरीर में थी, फिर इस जन्म में शरीर प्राप्त कर तेरी माता बन पार्ट बजाया और अब नया शरीर प्राप्त कर कोई दूसरा पार्ट बजाऊंगी। दोस्तों, कहने का भावार्थ यह है कि जब कोई प्रियजन या संबंधी शरीर छोड़ चला जाए तो हमें उसकी अच्छी बातों को, उसके अच्छे आचरण और स्वभाव को याद कर उसे अपने शुभ संकल्पों का बीज देना चाहिए, ताकि उसके आगे का सफ़र आसान हो और वो जहाँ भी रहे सुखी रहे। दोस्तों, यह एक सच्ची हकीकत है और जिसे हम सब मानते भी हैं कि आत्मा अमर है और यह शरीर विनाशी। तो फिर उस गई आत्मा के पीछे विलाप कैसा? सोचिएगा जरूर। ओम शांति।